नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे नज़रिए की ताकत। रोजर फ्रिट्ज की किताब है द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। उसी के सारांश के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोच, हमारा नज़रिया कैसे हमारी जिंदगी को शक्ल देता है। हाँ बिल्कुल। और इस किताब का जो मूल विचार है ना, वो बहुत सीधा है पर गहरा भी, कि भाई हमारा रवैया कैसा है उसी से तय होता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और हमें नतीजे क्या मिलते हैं। सही। तो पहली अहम बात जो निकल कर आती है वो यही है कि हमारा नजरिया, हमारी सोच, ये हमारी अपनी शक्ति है ना? हाँ, जिसे हम देखते हैं कि नकारात्मक सोच कैसे हमें रोक लेती है, पीछे खींचती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये सीधे हमारे नतीजों से जुड़ा है। किताब भी शायद इसी तरफ इशारा करती है। वो पुरानी कहावत है ना, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सचेत रूप से, कॉन्शियसली अपने विचारों पर ध्यान देना सीखना होगा। ये अपने आप नहीं होता, हमें चुनना होगा कि हम क्या सोचें, कैसे सोचें। शायद रोज कुछ सकारात्मक सोचने की आदत डालनी पड़े। हाँ, और ये जो सोच को संवारने वाली बात है, ये मुझे अगली पॉइंट पर लाती है कि हम मुश्किलों को कैसे देखते हैं। जिंदगी में चुनौतियां तो आती हैं, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल आती हैं। तो किताब कहती है कि इन्हें रुकावट नहीं बल्कि सीखने का, मजबूत बनने का मौका समझो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में सवाल तो वाजिब है। देखो, किताब का नजरिया ये है कि जब हम मुश्किलों को इस तरह देखते हैं, मतलब पॉजिटिव ढंग से, तो हमारा दिमाग प्रॉब्लम में फंसने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। अच्छा। हाँ, मान लो कोई काम बिगड़ गया, नेगेटिव सोच क्या कहेगी? मैं बेकार हूं। लेकिन पॉजिटिव नजरिया क्या पूछेगा? अच्छा, इससे सीखा क्या? अगली बार क्या अलग कर सकती हूँ? ये सोच का फर्क है बस। ये बात तो सही है, सोच का ही फर्क है। पर इस नजरिए को बदलने के लिए पहले खुद को समझना भी तो जरूरी होगा, मतलब अपनी सोच के पैटर्न को पहचानना। एकदम सही, बिल्कुल। यहीं पर वो आत्म-मूल्यांकन, मतलब सेल्फ असेसमेंट वाली बात आती है। हमें ईमानदारी से खुद से पूछना होगा, मेरा जो अभी का रवैया है, जो सोचने का तरीका है, क्या वो मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? क्या मैं अपनी सोच के बारे में जागरूक हूं? क्या मैं उसे कोई दिशा दे रही हूं या बस जो हो रहा है होने दे रही हूं? ये सवाल जरूरी हैं। ठीक है, तो अपनी सोच पर काम करना, मुश्किलों को अलग ढंग से देखना, खुद को जांचना, ये सब तो हुई अंदरूनी बातें। लेकिन बाहर का माहौल, हमारे आसपास के लोग, चीजें, उनका कितना असर पड़ता है? ओह, बहुत ज्यादा। किताब इस पर भी जोर देती है। हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिस तरह की बातें सुनते हैं, उन सब का हमारी सोच पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव, हौसला बढ़ाने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी अपनी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। हाँ, ये तो अनुभव किया है। और ये सिर्फ लेना नहीं है, देना भी है। जब हम खुद पॉजिटिव रहते हैं तो हम अपने आसपास वालों के लिए भी एक तरह से प्रेरणा बन जाते हैं। एक अच्छा माहौल बनाने जैसा है ये। सही कहा, ये एक साइकिल जैसा है। खुद पर काम करो और अपने आसपास को भी बेहतर बनाओ। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ मेरे ख्याल से बहुत साफ है। अगर हम सचेत होकर, जानबूझकर अपने सोचने का तरीका बदलें तो हम सच में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और किताब के अनुसार इससे सिर्फ बाहर की सफलता नहीं मिलती, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ गया या कामयाबी मिल गई, बल्कि अंदर से एक शांति, एक संतुष्टि भी मिलती है। और अच्छी बात यह है कि इसे समझना आसान है, क्योंकि भाषा सीधी है, उदाहरण रोजमर्रा के हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई व्यक्ति के स्तर पर बात, पर मैं कुछ और सोच रहा था। हाँ, बताइए। कि अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, मतलब एक समाज के तौर पर, अगर ज्यादा लोग, हम सब मिलकर इस पॉजिटिव नजरिए को अपनाएं, तो हमारे आपसी रिश्तों पर, समाज की बड़ी समस्याओं को देखने और सुलझाने के तरीकों पर इसका क्या असर हो सकता है? क्या सिर्फ अपने आप को बदलना काफी है, या जब सब मिलकर बदलते हैं तब ज्यादा फर्क पड़ता है? ये एक सोचने वाली बात है।